साहित्य सुधा चैनल में मैं मोहम्मद मोइम, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी के लिए 12 की हिंदी संस्कृत के अंतर्गत आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। इस पाठ का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, उदयासयन अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। मैं इस स्थान से उदयासयन ऊपर जाने वाला हूँ। तत् ते अनया कात्यायनया विच्छेदम करवाणीति। तब ते तुम्हारा अनया इस कात्यायनी से विच्छेद करवा दूं। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृता स्याम इति। यदि ये समस्त पृथ्वी धन से पूर्ण हो तब क्या उससे मैं अमर हो सकूंगी। याज्ञवल्क उवाच। याज्ञवल्क ने कहा, न इति, ऐसा नहीं। यथैव उपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव जैसा साधन संपन्न का जीवन है वैसा तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति। वित्तेन यानी धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच। उस मैत्रेयी ने कहा, येन अहम न अमृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम। जिससे अहम मैं अमृता मतलब अमर, न मतलब नहीं, श्याम मतलब सकूं, अमर न हो सकूं, तेन उसे, अहम मैं कि मतलब क्या, कुर्याम मतलब करूं, उसे मैं क्या करूं। यद एव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानात तदैव में ब्रूहि। हे भगवान, जो केवलम कुछ अमरता के साधन को जानते हैं उसी को मुझसे बोलिए। याज्ञवल्क उवाच। याज्ञवल्क ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रिय भाससे। तुम हमारे लिए प्रिया अच्छी सती रही हो और प्रियम भाससे प्रिय बोल रही हो। एहि आओ, उपविश्य बैठो। व्याख्या श्याम ते अमृत तत्व साधनम। ते तुमसे अमरता के साधनों की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क उवाच। याज्ञवल्क ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी। अरे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पत्यु यानी पति की कामना के लिए नारी को पति प्रियो न भवत, पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वह कामाय पति प्रियो भवत। वह निश्चित रूप से आत्मनस्तु अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे अथवा अरे ज्याया कामाय ज्याया प्रिया न भवत। पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वह कामाय ज्याया प्रिया भवत। निश्चित रूप से अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। वा अथवा अरे पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रियम न भवत, प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वह कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवत। निश्चित रूप से अपनी कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। न वा अरे अथवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम न भवत। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वह कामाय सर्व प्रियम भवत। निश्चित रूप से अपनी कामना के लिए सब प्रिय होता है। तस्मात् आत्मा वा अरे, इसलिए मैत्रेयी आत्मा ही दृष्टव्य यह देखने योग्य, दर्शनार्थ श्रोतव्य देखने के लिए सुनने योग्य, मनंतव्य निदिध्यासयितव्य च मनन करने और ध्यान देने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम वित्तम भवत। निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से ये सब ज्ञात होता है। संपूर्ण अर्थ देखेंगे। याज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूँ, तब तुम्हारा इस कात्यायनी से विच्छेद करवा दूं। मैत्रेयी ने कहा, यदि ये समस्त पृथ्वी धन से पूर्ण हो तब क्या उससे मैं अमर हो सकूंगी।
याज्ञवल्क्य ने कहा, ऐसा नहीं, जैसा साधन संपन्न का जीवन है वैसा तुम्हारा जीवन होगा। अमरता का धन से अमरता का आशय नहीं है। उस मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे मैं क्या करूं। हे भगवान, जो कुछ अमरता के साधन को जानते हैं उसी को मुझसे बोलिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम मेरे लिए प्रिय रही हो और प्रिय बोल रही हो, आओ बैठो, तुमसे अमरता के साधनों की व्याख्या करूंगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता, निश्चित रूप से अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। अथवा अरे, पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती, निश्चित रूप से अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। अथवा अरे, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय नहीं होता, निश्चित रूप से अपनी कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। अथवा अरे, सब की कामना के लिए सब प्रिय नहीं होता, निश्चित रूप से अपनी कामना के लिए सब प्रिय होता है। हे मैत्रेयी, इसलिए आत्मा ही देखने योग्य, देखने के लिए सुनने योग्य, मनन करने और ध्यान देने योग्य है। निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से ये सब ज्ञात होते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।